मेरे सभी प्यारे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया फिगर ऑफ स्पीच। उस फिगर ऑफ स्पीच का नाम है एपिग्राम। अगर हम एपिग्राम की बात करते हैं तो इसको सूक्ति या चुटकुला भी कहते हैं। अच्छा, हिंदी से ही आपके दिमाग में आने लगा होगा कि आखिर एपिग्राम में हम किसकी बात करते हैं। मुहावरे, सूक्ति, चुटकुला, इनको आपने सुना होगा। ये क्या होती है? एक प्रकार की कहावत होती है, अर्थात हम कह सकते हैं एक प्रकार का शॉर्ट स्टेटमेंट या बिटी या सटैरिकल स्टेटमेंट होता है। ये बात ध्यान बनाए रखिएगा, ठीक है। यानी कि मजाक मजाक में कोई बात कहना, इसे कहते हैं। और ये क्या होता है? बेस्ड ऑन डिफरेंसेस, और ये डिफरेंस पर आधारित होता है। यानी कि कोई भी शॉर्ट पोइम या फ्रेज आप कह सकते हो जो एक्सप्रेस करे एक ऐसे आइडिया को इन अ क्लेवर मैनर, बहुत ही क्लेवर ढंग से। या ये भी कह सकते हैं ये जो एपिग्राम होता है वो हमारा एंड होता है इन अ बिटी टर्न ऑफ थॉट पे। किस पे? बिटी टर्न ऑफ थॉट पे, ठीक है। ये तो इसकी क्या हो गई? डेफिनेशन हो गई। मतलब यहाँ पर एक बार पढ़ करके भी देख लीजिएगा कि एपिग्राम रिप्रेजेंट करता है एक ब्रीफ पॉइंटेड, किसी भी ब्रीफ पॉइंटेड को, यानी कि बहुत ही छोटा सा स्टेटमेंट होता है जो हमको बताता है, इंड्यूसिस करता है कभी कभी हमको अपोजिट आइडियाज़ के बारे में। और जो आइडियाज़ होते हैं वो टेंड करते हैं टू सरप्राइज और आपको क्या करेंगे? या तो सरप्राइज करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है, या आपका अटेंशन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेंगे। यानी कि कोई भी, जैसे आप कहावत के रूप में, मजाक मजाक के रूप में कोई भी बात कहते हो तो वो बात आपको अपने आप ऑटोमेटिकली क्या करती है? अट्रैक्ट करती है, ठीक है। एपिग्राम इज अ ब्रीफ सेइंग दैट एंड्स इन अ बिटी टर्न ऑफ थॉट, बता ही चुका हूँ। ये क्या होता है? एक बिटी और सटेरिकल थॉट होता है, या शॉर्ट स्टेटमेंट भी आप इसको कह सकते हो, ठीक है। जब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो आपको 100% कहता हूँ कि ये फिगर ऑफ स्पीच ज़िंदगी में कभी नहीं बोला पाओगे, ठीक है। थोड़ी देर के लिए वेट करिएगा एग्जाम्पल तक। यानी कि ये जो हमारा सूक्ति होता है, एक प्रकार का जो मुहावरा होता है, सूक्ति उस अलंकार को कहते हैं जो संक्षिप्त में विरोधाभासी संकेत को व्यक्त करता हो, या आश्चर्यचकित करती हो, या आपका ध्यान आकर्षित करती हो, ठीक है। और कोई भी शॉर्ट में कहा गया कोई भी चीज़ वो ऑटोमेटिकली आपके ध्यान को क्या करेगी? आकर्षित करेगी। यहाँ पर देखिएगा पहला ही सेंटेंस आपको दे रखा है कि बॉयज़ विल बी बॉयज़, यानी कि लड़के तो लड़के होती हैं। तुमने देखा होगा जहाँ पर भी लड़के जो होते हैं ना, वो लड़के ही रहेंगे, बॉयज़ विल बी बॉयज़। जब लड़के असभ्य या कोई भी अनुचित तरीके से कोई व्यवहार करते हैं तो ज़्यादातर लोगों को तुमने कहते हुए सुना होगा, यार ये लड़के तो लड़के ही होते हैं। फिर अगला स्टेटमेंट है हमारा, द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन। बहुत मोस्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखिएगा। चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ मैन का मतलब क्या होता है कि बच्चा आदमी का पिता होता है। अब ऐसे मीनिंग निकालोगे तो आप अच्छा नहीं समझ पाओगे, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। बच्चा आदमी का पिता होता है। इस मुहावरे के अनुसार एक आदमी का मूल स्वरूप उम्र या समय के साथ नहीं बदलता। जो उसके बचपन में चीज़ें घटित होती हैं वो उसकी उम्र के साथ भी बनी रहती हैं, ठीक है। ये एक मुहावरा है, यानी कि एक प्रकार का ईडियम है, ये कह सकते हो। मूल रूप से इसको किसने लिखा? एक प्रसिद्ध कवि हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, उनके द्वारा ये लाइन लिखी गई। और ये लाइन जो है वो कौन सी कविता से ली गई? माई हार्ट्स लीव्स अप। ध्यान बनाए रखना, यहाँ पे माई हार्ट्स लीव्स अप से ली गई है। और ये जो माई हार्ट लीव्स अप है ये इन्होंने 1802 में इसको लिखा है, ठीक है, इस कविता को। अब इसका मीनिंग क्या होता है कि जिस तरीके से सुबह, मैं बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। और बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट लाइन है, कई बार पूछी गई है, अपने दिलों और दिमाग में इसको बसा लो टीजीटी पीजीटी के लिए। यानी कि जिस तरह से मान लीजिए कोई भी मॉर्निंग टाइम होता है, यानी कि सुबह दिन का आधार होता है, उसी तरह से जो बचपन होता है एक व्यक्ति के पूरे व्यक्तित्व, यानी कि उसकी पर्सनालिटी और उसके कैरेक्टर यानी कि चरित्र का आधार बनता है। किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व यानी कि पर्सनालिटी के निर्माण में उसके माता पिता, शिक्षकों की बहुत
महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ये भी बात हमें ध्यान रखना है। बचपन की जो भी हमारी गतिविधियां होती हैं उस व्यक्ति की आदतों और प्रदर्शनों को क्या करती हैं, प्रभावित करती हैं। एक आदमी को हमेशा याद रखना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व हमेशा उनके बचपन को चित्रित करता है। यानी कि अगर हम इसको शॉर्ट वे में कहें तो एक कहावत कही जाती है इसका हिंदी में कि पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं, यही इसका मीनिंग होता है इस फ्रेज का, चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन। इतना क्लियर हो गया। अगला हम बात करें तो नेक्स्ट कौन सा है, इट इज़ वाइज फादर डैट नोज हिज ओन चाइल्ड। क्या है, तीसरा वाला देखिएगा, इट इज़ अ वाइज फादर डैट नोज हिज ओन चाइल्ड। ये भी विलियम शेक्सपियर के एक मर्चेंट ऑफ वेनिस इनका प्ले है, ठीक है, ट्रेजिक कॉमेडी है, वहाँ से इस लाइन को उठाया गया है। एक्ट 2 और सीन 2 को आप देखोगे तो वहाँ पर ये आपको लाइन मिल जाएगी। इस लाइन का मतलब क्या हुआ कि यह एक बुद्धिमान पिता होते हैं जो अपने बच्चों को जानते हैं। मतलब ये है कि दुनिया का वह पिता बुद्धिमान होता है, वाइज होता है, जो अपने बच्चों को जानता है। इसलिए एक पिता को हमेशा अपने बच्चों के मन की बात जानने के लिए समय देते रहना चाहिए। हमें अपने लाइफ में कभी इतना भी बिजी नहीं होना चाहिए कि मैं अपने बच्चों को भी समय ना दे पाऊँ। तो इसलिए कहा गया है कि एक दुनिया का वह पिता बुद्धिमान होता है जो अपने बच्चों को जानता है, यानी कि अपने बच्चों के मन की बात को जानता है। अगर हम चौथे की बात करें तो फोर्थ वाला देखो हमारा कौन सा है, ध्यान से समझिएगा। फूल्स रश इन वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। मतलब क्या हुआ, जहाँ फरिश्तों को चलने से डर लगता है वहाँ मूर्ख लोग दौड़ पड़ते हैं। और ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखी गई बहुत प्रसिद्ध लाइन है। अलेक्जेंडर पोप ने इस लाइन को एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म में लिखा है। उन्होंने कहा कि जहाँ जो फरिश्ते होते हैं, फरिश्तों को भी चलने से डर लगता है, वहाँ पे जो मूर्ख लोग होते हैं वो दौड़ पड़ते हैं। मतलब ये हुआ कि ये जो मूर्ख लोग अक्सर लापरवाह होते हैं, बहुत ज़्यादा लापरवाह होते हैं, ऐसे कारनामे करते हैं जिन कारनामों को करने से एक बुद्धिमान व्यक्ति डरेगा हमेशा। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट क्या है, पांचवा। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल की, द हाईएस्ट आर्ट इज टू कंसील आर्ट, यानी कि कला को छुपाना ही सर्वोच्च कला है। कला को छुपाना ही क्या होती है, एक सर्वोच्च कला होती है। और अगर 6 नंबर पे बात करें तो क्या है, विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल। मतलब क्या हुआ, विजन इज द आर्ट ऑफ सीइंग द इनविजिबल। और ये भी लाइन एक बहुत प्रसिद्ध लाइन है कि दृष्टि जो है वो अदृश्य को देखने की कला है। जैसे ईश्वर भगवान हमको कहीं पर दिखाई नहीं देता, फिर भी ईश्वर पर हम पूर्ण विश्वास करते हैं और हम उनके सामने जब प्रार्थना करते हैं तो वो हमारी सभी ज़रूरतों के लिए या जो भी हम उनके जो वादे होते हैं, जो हमें ऐसा हमको विश्वास रहता है कि मैं जो भी उनसे मांग रहा हूँ, ठीक है, वो हमारे मांगी हुई बातों को पूरा करेंगे। डैट मीन्स ये हुआ कि उनके बातों पर विश्वास के साथ जीते रहते हैं और हम लोग अपने जीवन को महसूस करते रहते हैं। मतलब ये हुआ कि विजन इज़ द आर्ट ऑफ सीइंग थिंग्स इनविजिबल। अगर कोई चीज़ इनविजिबल भी होती है, यानी कि जो दृष्टि होती है, अंतर्दृष्टि जो होती है, वो अदृश्य चीज़ों को भी देख लेती है। और ये जो लाइन है वो जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा, जोनाथन स्विफ्ट के द्वारा। ठीक है, इसी में देखो एक हम यहाँ पर स्पेस देना भूल गए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूसरा है तो हम यहाँ पे निशान लगा दे रहे हैं। और ये भी बहुत प्यारी सी लाइन है, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। और ये भी अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। और मुझे याद आ रहा है कि अलेक्जेंडर पोप ने एन एसे ऑन मैन में इसको लिखा है, द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन। इसका मतलब क्या हुआ कि मानव जाति का उचित अध्ययन मनुष्य ही है। अरे अगर आप मनुष्य होकर के मनुष्यता को नहीं जान पाए, यानी कि मानव होकर के आप मानव के कल्याण करने की बात नहीं कर पाए, तो आपका मानव होने पर ही लानत होती है। और ये अलेक्जेंडर पोप के द्वारा बोला गया। अच्छा, मैं यहाँ पर बता दूँ, अलेक्जेंडर पोप का जो जन्म हुआ था ना वो 1688 में और इनकी मृत्यु हो गई थी 1744 में। ठीक है, ध्यान बनाए रखना। अगला है हमारा
सातवां, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। बहुत प्यारी सी लाइन है, द मोर हेस्ट द लेस स्पीड। अधिक जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। मैंने क्या कहा? अधिक जल्दबाजी अच्छी नहीं होती। कभी कभी क्या होता है कि जल्दबाजी में कभी कभी काम और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। मान लीजिए आप कोई भी काम को करना शुरू करते हो और जल्दबाजी में आप सोचते हो कि मैं इसे जल्दी से समाप्त कर दूं, और जल्दबाजी में करने के चक्कर में वो काम जो है वो बिगड़ जाता है और फिर उसे दोबारा से संभालने में तुम्हें और ज़्यादा वक्त लग जाता है। तो उसी सेंस में इसको बोला गया है। अगला देखो क्या है, उन्होंने कहा अ मैन कैन नॉट बी टू केयरफुल इन द चॉइस ऑफ हिज एनिमीज। 8वें नंबर पे देखिएगा क्या बोला गया है, अ मैन कैन नॉट बी टू केयरफुल इन हिज चॉइस ऑफ हिज एनिमीज। ये ऑस्कर वाइल्ड के द्वारा बोली गई लाइन है। मतलब ये हुआ कि एक मनुष्य अपने दुश्मनों के चयन में अधिक सावधानी नहीं रह सकता। कहने को तो दोस्ती सबसे होती है, मेरे कहने का मतलब समझना, कहने को तो दोस्ती सबसे होती है, लेकिन सच्चे दोस्त की पहचान करना ही अलग होता है। यानी कि दुश्मन से ज़्यादा खतरनाक होते हैं जो दिखावटी दोस्त, यानी कि जो दिखावटी व्यवहार करते हैं वो और ज़्यादा खतरनाक होते हैं। एक सॉन्ग मुझे याद आ रहा है इस लाइन पे कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। ठीक है, तो ये क्या है, इसी तरीके का एक एपिग्राम है। और 9 नंबर पे अगर हम बात करें आपसे, देखो यहाँ पे 9 नंबर की अगर हम बात करते हैं तो 9 नंबर पे क्या है कि ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेबर मेड अ फो। मतलब ये हुआ, देखिएगा, वह कभी कोई दुश्मन नहीं बना सकता, वह कभी कोई दोस्त नहीं बना सकता जिसने कभी दुश्मन ना बनाया हो। ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की लाइन है, ध्यान बनाए रखिएगा। ही मेक्स नो फ्रेंड हु नेबर मेड अ फो। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये लाइन कही है, ठीक है, कि वह कभी कोई दोस्त नहीं बना सकता जिसने कभी कोई दुश्मन ना बनाया हो। तो ज़िंदगी में दुश्मन भी होना ज़रूरी है, हमारे आलोचक और क्रिटिक्स भी होने ज़रूरी हैं, जिससे कि हम ज़िंदगी में और ज़्यादा आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक क्रिटिसाइज़ करने वाले लोग ही व्यक्ति को आगे बढ़ने में उनको मदद करते हैं। अगला, इसी में देखो फिर से स्पेस नहीं दिया है और ये वाला ध्यान से समझिएगा, ये अलग है। एक्सेस ऑफ सेरेमनी, एक्सेस ऑफ सेरेमनी शोज वांट टू ब्रीडिंग। मतलब क्या हुआ, एक्सेस ऑफ सेरेमनी शोज वांट टू ब्रीडिंग। जो लोग अत्यधिक औपचारिकताओं में या मान लो कोई समारोह है उसमें भाग लेते हैं, वो ज़्यादातर क्या होते हैं, अशिक्षित होते हैं या शिष्टाचार की उनमें कमी होती है, क्योंकि अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। कहीं पर भी अधिकता अगर ज़्यादा होगी तो वो क्या होती है, हमारी पर्सनालिटी के लिए या कैरेक्टर, या मान लीजिए आप किसी की सेवा में हमेशा तत्पर रहते हो तो वो आपकी वैल्यू को कम कर देगा। ठीक है, अगला बहुत ही प्यारा सा एक और स्टेटमेंट आ गया है, देखिएगा, बहुत प्यारा सा है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। द फूल डोथ थिंग, डोथ का मतलब होता है डज, ओके, थिंक ही इज़ वाइज बट द वाइज मैन नोज हिमसेल्फ टू बी अ फूल। एक मूर्ख खुद को बुद्धिमान समझता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति खुद को मूर्ख समझता है। ये विलियम शेक्सपियर के द्वारा बोली गई लाइन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और इनकी एक कॉमेडी है एज यू लाइक इट, एक्ट 5 सीन 1 में ये लाइन बोली गई थी, एज यू लाइक इट की मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ध्यान बनाए रखना। क्या है, एक मूर्ख खुद को बुद्धिमान समझता है, लेकिन एक बुद्धिमान व्यक्ति खुद को मूर्ख समझता है। अधजल गगरी छलकत जाए वाला, लिटिल नॉलेज इज़ मोर डेंजरस, ये भी कह सकते हो। ठीक है, अगला नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इन द मिडेस्ट ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ, यानी कि जीवन के बीच में मृत्यु है। जो जीवन है ना, जन्म और मृत्यु के बीच का जो जीवन होता है वो भी एक प्रकार की मृत्यु ही है। वही बात ही उन्होंने कही है, इन द मिडेस्ट ऑफ लाइफ वी आर इन डेथ। ठीक है, तो ये था हमारा एपिग्राम। दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों।